देखिए, मनुस्मृति को जलाना बहुत ही जो हिंदू और सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, इनके भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया जाता है, हर समय किया जाता है जेएनयू जैसे संस्थानों में। और ये बहुत ही गलत है। सनातन धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ये हिंसा जैसे चीज़ों को अपने उससे नहीं करते हैं। तो ये लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए इनके भावनाओं को हर समय आहत किया जाता है। क्या बताइए, कुरान में इस तरह का है, हलाला जैसा जिक्र है और 3 तलाक जैसा है। आपने विवाह किया और नहीं रजामंद तो आपने इस तरह से कर दिया, तो उनके खिलाफ तो कहीं कोई कुछ नहीं इस तरह का नहीं। मनुस्मृति को सिर्फ जलाने की बात इस समय हिंदू और सनातन धर्मावलंबियों के साथ हमेशा से भावनाओं को चोट पहुंचाया जाता है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए ताकि आगे से ऐसा प्रयास न किया जाए। बीएचयू में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाना, ये इसका डायरेक्शन क्या किया जा रहा है? खासतौर पे भगत सिंह छात्र मोर्चा, जो कि ऐसा संगठन है कि आए दिन एनआईए की रेड भी पड़ती रहती है और कुछ संगठन, देखिए ये लोग गांजा फूकने वाले लोग हैं, पिज्जा बर्गर और मांस मदिरा सेवन करने वाले लोग हैं ये लोग। तो इन लोगों की प्रवृत्तियां हमेशा ये दूषित रहती हैं। कभी भी भगत सिंह का ये विचार नहीं था कि मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाया जाए और इसके खिलाफ उन्होंने आज़ादी के में उनका बहुत बड़ा सहभागिता रहा है आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ। तो उनका विचार ऐसा था ही नहीं। उन लोगों को ऐसे संगठन से जुड़े हैं और इस तरह का कार्य उनको नहीं करना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। और वो लोग सिर्फ अपने गांजा और पिज्जा बर्गर की तलाश में पैसा कहां से फंडिंग आए, इस तरह से गतिविधि हिंदू और धर्मावलंबियों लोगों को आहत पहुंचाने के लिए जो फंडिंग होती है, ये मुझे कैसे आए, इस तरह से करने पे मुझे मिलेगा, इस तरह के, इसलिए वो लोग इस तरह का कार्य करते हैं। इसलिए सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। स्टूडेंट अब क्या करेंगे आगे इन सब चीजों को लेकर? बीएचयू के स्टूडेंट सरकार से मांग करेंगे। देखिए, हम लोग कलम वाले लोग हैं, हम लोग अपने कलम का प्रयोग करके सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे गतिविधियों पे तत्काल रोक लगाया जाए और इन लोगों के प्रति कार्रवाई की जाए। छात्र मोर्चा के लोगों का आरोप भी है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। कहीं नहीं, वो लोग इस तरह का, वो अपने बचने के लिए इस तरह का वो लोग करते रहते हैं कि आगे सरकार की कार्रवाई हमारे ऊपर न हो। मैं खुद इस तरह से अपने आप को दिखा दूं कि मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा कहीं उनके साथ कोई गलत नहीं किया है। आप खुद गलत कर रहे हो, जाके देखिए, हमेशा उनके ऊपर रेड पड़ती रहती है। उनके जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो उनके लीडर हैं, पकड़े जाते हैं, फिर जमानत होती है, छूटते हैं। तो उनके ऊपर खुद इतने आरोप हैं, वो कहाँ से इस तरह से बोलते हैं, गलत बोलते हैं वो। बिल्कुल, ये मैं सरासर इसके खिलाफ हूँ। मैं वहाँ की छात्रा होने के नाते और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक लंबे समय से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मुझे एक बात तो ध्यान में आती है कि जो वामपंथ है उसका रक्त रंजित चेहरा है। पिछले वर्ष भी इसी समय के अंतराल पर उन्होंने प्रोक्टोरियल बोर्ड से मारपीट की, कई लोगों को घायल किया और उसके बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये उनका पुराना एजेंडा बना हुआ है जिस पर वो बराबर उतारू रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी, जिस मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, तो क्या उन्हें पता है कि मनुस्मृति किसने लिखी? कौन से मनु की बात कर रहे हैं आप? सनातन परंपरा में कुल 7 मनु, ये 7वें मनु का कालखंड चल रहा है। लिखी किसने? स्वयंभू मनु ने लिखी। अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। आप किसकी मनुस्मृति जला रहे हो? आपको ये ही नहीं पता, आप मनुस्मृति जलाए जा रहे हो। मनुस्मृति लिखी क्यों गई? तो उस दौरान की जो काल की परिस्थिति थी, उसके आधार पर मनुस्मृति लिखी गई। और जहाँ तक सनातन परंपरा की बात होती है, तो वहाँ हम श्रुति और स्मृति की बात करते हैं। श्रुति हमारे वेद हैं और मनुस्मृति में स्वयं ही एक श्लोक का उल्लेख है जिसमें यह बताया जाता है कि जब धर्म के लक्षणों के चुनाव की बारी आती है तो वेद सबसे महत्वपूर्ण है, श्रुति को हम सबसे ज्यादा महत्व मानते हैं। तो आखिर आप इस मनुस्मृति को जलाकर क्या दर्शाना चाहते हैं? आप जबरन सनातन परंपरा में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वामपंथियों का क्या एजेंडा रहा, हमें तोड़ने का और राज करने। तो वही फूट डालने की प्रयास को आज दोबारा दोहराया जा रहा है। और 25 दिसंबर को जिस तरह से मनुस्मृति को जलाने का एक एजेंडा चलाया जा रहा है, पिछले 1-2-3 वर्षों से मैं देख रही हूँ, हाल फिलहाल में एक नया ट्रेंड चला हुआ है। तो मुझे लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति लिखी किसने और मनुस्मृति किस बारे में बात करती है। सिर्फ एक भेड़ चाल चली जा रही है और वो भेड़ चाल किसी एक ने जलाया,
चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। तो किसी भी पुस्तक का सनातन परंपरा में अगर लिखी गई है तो उसका मूल अर्थ समझने की आवश्यकता है। अगर आप वो समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सनातन परंपरा को समझ पाएंगे, लेकिन ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अपने मन में उलूल जुलूल जो भी चीजें चली जा रही है। बीएचयू का माहौल भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल, बीएचयू एक शैक्षणिक केंद्र है, सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है, और वहाँ का माहौल खराब करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इन्हें शायद कैंपस में शांति पसंद नहीं है, इन्हें कैंपस के अंदर विद्यार्थियों का शैक्षणिक माहौल नहीं पसंद है। ये उसे हमेशा दखल देकर उसमें कुछ न कुछ दखल अंदाजी करते हैं और उसको तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं ताकि ये एक चर्चा में बने रहें। क्योंकि ये जो काम करते हैं उससे समाज स्वीकार्यता नहीं देता, तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी हरकतें करते हैं। बीएचयू में जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा थाने पे तहरीर दी गई है कि कुछ 25 जो वहाँ के छात्र थे, इन लोगों ने मनुस्मृति जलाने की कोशिश की थी। इसी में झगड़ा हुआ था आपस में, और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो सिक्योरिटी वाले हैं उनके साथ भी मारपीट हुई थी। इसमें तत्काल लंका पुलिस जो है वहाँ पहुँच गई थी मौके पे, और इसमें 13 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 12 अज्ञात लोग भी हैं, उनकी छानबीन की जा रही है और दबिश दी जा रही है। सर, कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं, तो उनकी भी जांच की जाएगी? सभी की जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी हैं सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।